अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ शकूर आज आप लोगों के पास फिर हाजिर हुआ है। आज का क्लिप ज़रूर देखिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन नुकसान उठा बैठते हैं और ऐसा नुकसान कि उसके बाद वो स्टेबल नहीं हो पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और वो गलत एजेंट का इंतखाब कर बैठते हैं, जिससे वो नुकसान उठाते हैं। गलत सोसाइटी, गलत प्लॉट, गलत घर की इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, तो उसमें उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये क्लिप बनाने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि जो प्रॉपर्टी है उसमें आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। प्रॉपर्टी एजेंट को जो आपने सिलेक्ट करना है कि ये प्रॉपर्टी एजेंट मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकता है, वो आपने कैसे उसको चूज़ करना है कि ये प्रॉपर्टी एजेंट मुझे फ़ायदा दे सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी एजेंट हो पूरी दुनिया में कहीं भी हो, तो लिस्टिंग का जो कमीशन होती है 1% 2% लेते हैं। तो उनकी जो उजरत है वो डेफिनेटली हर कोई देता है, लेकिन आपने पहले अपना होमवर्क करके जाना है। आपने कहीं भी प्रॉपर्टी बाय करनी है, अपना होमवर्क करना है और कोशिश करें कि आपने जब प्लॉट, घर या कमर्शियल कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसका होमवर्क करें और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लेके अपने साथ प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाएं। आपको कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स पता होनी चाहिए कि जी ये मैं प्लॉट खरीदना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इस प्राइस में है, तो मुझे किस प्राइस पे मिल सकता है। प्रॉपर्टी एजेंट के पास नॉर्मली जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं वो लिखवा के जाते हैं। कुछ लोग अमाउंट ज़्यादा लिखवा जाते हैं कि मुझे इस प्राइस पे ये प्लॉट बेचना है। कुछ लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो उतनी ही बता के जाते हैं जो मार्केट में चल रही होती है, और कुछ कहते हैं कि जी हम कम प्राइस पे दे देंगे और हमें पेमेंट जो है वो कैश कर दें। अब कैश पेमेंट 1 डे भी हो सकती है, 7 डेज भी हो सकती है। नॉर्मली जो 3 महीने का टाइम होता है वो एक हमारा नॉर्मली जो टाइम पीरियड है उसमें आप अपनी पेमेंट करते हैं। तो प्रॉपर्टी एजेंट का इंतखाब जब आपने करना है तो आपने ऐसा काम करना है कि आपने पहले देखना है कि मैंने जो प्रॉपर्टी बाय करने जा रहा हूँ क्या वो मेरी रसाई में है, मेरी पहुंच में है। वो प्रॉपर्टी जो आप खरीदने जा रहे हैं क्या वो रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह है, क्या वो प्रॉपर्टी के जो डेवलपर्स हैं वो बेहतर हैं, उन्होंने पहले कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। उसके बाद उसकी मैनेजमेंट की वर्किंग करनी है आपने, वो बहुत ज़रूरी है। आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपने अपना होमवर्क करना है। और होमवर्क आपको कैसे किया जा सकता है, आप उसके ऊपर कैसे वर्किंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से आपने चेक करना है ऑनलाइन। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं जिस पे आप जाके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं। प्रॉपर्टी में हर बंदा आना चाहता है। पिछले कई सालों से मैंने देखा है कि हर बंदा कहते हैं प्रॉपर्टी में उन्होंने प्लॉट बाय किया और उन्होंने कुछ अरसे बाद उसे बेचा और उसके बाद उन्हें प्रॉफिट हुआ, उन्होंने कुछ एसेट्स बनाए, गाड़ी ले ली या कोई और प्लॉट ले लिया, उसके साथ उन्होंने घर भी बना लिया। तो लालच में मत आइएगा। कोई आपको कहे कि ये प्लॉट ले लें बहुत फ़ायदेमंद है, बिल्कुल उसकी बात सुने आप, लेकिन अपनी वर्किंग करें, तो बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी एजेंट के पास जब हमने जाना है तो उससे हमने क्या बात करनी। आपने कभी भी प्रॉपर्टी एजेंट को अपना बजट नहीं बताना। जब आप बजट बता बैठते हैं तो प्रॉपर्टी एजेंट को पता होता है कि जी ये इस प्राइस पे प्लॉट लेना चाहता है। नॉर्मली हमारे लाहौर में, इस्लामाबाद में, हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली एजेंट्स के फ्रेंड्स होते हैं कि जी मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मैं इधर बैठा हूँ, आपका कोई क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करना चाहे मैं आपको ये रिबेट दूंगा, ये मैं आपको कमीशन ऑफर करूंगा। तो भारी कमीशन की वजह से जो प्रॉपर्टी एजेंट है वो फिर आपको ग्रीन गार्डन दिखाता है, सब्ज बाग दिखाता है कि जी आप ये वाली प्रॉपर्टी लें, ये बहुत फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप इसको अभी बाय करें, हम टोकन ब्याने के बाद आपको 5 लाख 10 लाख में आपको प्रॉफिट ले दूंगा। तो आपने हरगिज ऐसी बातों में नहीं आना। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको जो मैंने पहले रिपीट किया कि हमें अपना होमवर्क करना है वो बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी एजेंट को आपने बताना है कि ये 1 2 3 ये 4 सोसाइटीज़ हैं, ये 4 जगह हैं जो मैंने सेलेक्ट की हैं। मुझे इसके अंदर कोई प्लॉट अगर मिलता हो, 3 मरले 5 मरले जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उसको बता सकते हैं, क्योंकि आपने वर्किंग भी की हुई है और प्रॉपर्टी एजेंट को भी पता है कि हाँ
ये बंदा इस एरिया में अपने आप को सिर्फ कंसीडर करना चाहता है, मैं इसको कोई और चीज़ ऑफर नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि जब भी आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है तो मेक श्योर कि इसके डेवलपर्स, जैसे मैंने पहले आपको कहा, कौन है वो देखना है, मैनेजमेंट को देखना है, उन्होंने कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं, वो चीज़ें आपने देखनी है। एलडीए है, टीएमए है, आरडी है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब को आपने वर्किंग करनी है कि क्या ये उनके पैनल पे हैं। अगर ये सोसाइटीज उनके पैनल पे होंगी, उनको बिजली भी मिलेगी, उनको गैस भी मिलेगी, ठीक है, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं उन अदारों की। इसके अलावा मैं एक और आपके साथ पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। जब भी आप प्रॉपर्टी लें, जब भी आप कोई प्लॉट, घर, कोई भी चीज़ आप बाय करना चाहते हैं, उसकी आपने वैल्यू अपने एजेंट को बता दी, एजेंट ने आपको कन्वे किया आगे कि जी ये घर इस प्राइस पे मिल रहा है और पार्टी ये कह रही है। आप तब उससे बात कर सकते हैं अपने एजेंट से कि सर, मैं आपको कैश पेमेंट या मैं आपको कम टेन्योर में पेमेंट कर देता हूँ, आप मुझे अब बताएं कि ये मुझे किस प्राइस पे मिल जाएगा। आपने पहले अपने प्रॉपर्टी एजेंट को नहीं बताना कि मैं 3 महीने 2 महीने इतने टाइम में आपको पेमेंट कर दूंगा। उनके जी आप काइंडली मुझे बताइए कि जो प्रॉपर्टी है ये जिन साहब की है, उनसे पूछिए कि वो किस प्राइस पे देना चाहते हैं, उनका डेट फाइनल क्या है। उसके बाद आप मज़ीद और पैसे कम करवा सकते हैं कि जी मैं आपको कैश पेमेंट करता हूँ, आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या प्राइस ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी परमिशन तैयार होती है, अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है उसकी परमिशन तैयार होती है, आप प्रॉपर्टी एजेंट को टोकन देते हैं, वो आपको फ़र्द देता है, आप फ़र्द जाके चेक करवाते हैं। फ़र्द दो किस्म की होती हैं आपकी, एक कंप्यूटराइज है और एक आपकी मैनुअल है। कंप्यूटराइज भी आप जाके चेक करवा सकते हैं, मैनुअल फ़र्द भी आप पटवार खाने जाके चेक करवा सकते हैं। उसके बाद आप बयाने का टाइम आ जाता है, आप बयाना अदा करते हैं और उसके बाद आपका स्टाम्प पेपर और आपकी रजिस्ट्री की डॉक्यूमेंटेशन सारी वो तैयार हो जाती है। वो 6 से 7 दिनों में मैक्सिमम आपकी परमिशन तैयार होके आती है। उसमें आप फिर साइन अंगूठे करते हैं और प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र होने चली जाती है और आप अपनी पूरी पेमेंट करके उस प्लॉट या उस घर का पोजेसन ले लेते हैं। प्रॉपर्टी एजेंट को कभी भी आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। आपने बिल्कुल नहीं बताना कि मेरी फ़लाँ जगह पे भी प्लॉट है, मेरी फ़लाँ जगह पे भी प्रॉपर्टी है और मैं आज शाम को बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास आज का ही दिन है और मैं प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। आपने ये इन्फॉर्मेशन अपने एजेंट के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। इसके बाद हम देखते हैं जी, प्रॉपर्टी जब आपने बाय करनी है तो कोशिश करें प्रॉपर्टी आपकी नज़रों के सामने हो। कभी भी आपने प्रॉपर्टी उस जगह पे नहीं बाय करें जिसमें आपकी रसाई ना हो जाने की, क्योंकि जो दौर चल रहा है, जो इस वक्त मसरूफियत है ज़िंदगी की, मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रॉपर्टी अगर कराची में है तो उसको मैं जाके देख सकता हूँ। तो कोशिश करें जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं वो आपके सराउंडिंग में हो, आपकी एक्सेस हो, कि आप उसको एक दिन में 1 डे विजिट में जाके देख सकें, उसकी डेवलपमेंट आप देख सकें, क्या मामला थे और सब चीज़ें। हमारे पास लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में बहुत से ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो कि इंस्टॉलमेंट पे भी हैं, कैश पे भी हैं। कुछ सोसाइटीज़ अब ट्रांसफ़र सिस्टम रखती हैं जिसमें फ़ाइल सिस्टम होता है और कुछ आपको रजिस्ट्री ऑफ़र करती हैं। तो दोनों ही ठीक हैं। कोशिश करें प्रॉपर्टी वो बाय करें जो कि रजिस्ट्री इंतकाल वाली हो। इन सब चीज़ों के ऊपर आपने फ़ोकस करके, वर्किंग करके आपने अपने एजेंट के पास जाना है और आपने एजेंट वो देखना है जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको चीज़ें दिखाए। आप उसको कहेंगे जी मुझे रेवन रोड पे प्रॉपर्टी चाहिए और आपको शरपुर वाली प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा हो, तो उसके पास अपना टाइम वेस्ट मत करें। आपने प्रॉपर्टी एजेंट के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपने, मैंने पहले भी रिपीट किया था कि आपने इंटरनेट से एक्सप्लोर की सारी चीज़ें कि ये प्राइस रेंज में प्लॉट मिल जाता है, तो वो चीज़ें उसको बताएं कि जी इस प्राइस पे अगर चल रहा है तो आजकल क्या मामला हैं और मैं इसको अगर बाय करूँ तो मुझे किस प्राइस पे मिल जाएगा, आप इसके ऊपर वर्किंग करके मुझे बताएं। बेसिक चीज़ें सिर्फ आपने अपने एजेंट के साथ शेयर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो आपको नुकसान होगा। वो नुकसान ऐसे हो सकता है कि आपकी चीज़ 10 लाख की आपको 15 लाख की मिलेगी फिर, क्योंकि आप उसको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप दे चुके हैं कि मैंने बाहर जाना है या मेरी बहन की शादी है और उसके बाद मेरे और मामलात हैं, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, प्लीज़ मुझे प्रॉपर्टी लेके दें, मैंने ये प्लॉट बाय करना है। डोंट से लाइक दैट। तो इन चीज़ों से बचिएगा।
और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ रहा है, मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी रहनुमाई चाहे मैं आपको, मेरी टीम आपको इसके बारे में गाइड करेगी। कहीं भी प्रॉपर्टी बाय करनी हो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेंसी है हमारी, हम आपको गाइड करेंगे। मेरी टीम और मैं आपको गाइड करने के लिए हाजिर हूँ। यकीनन आपके लिए ये क्लिप बहुत फ्रूटफुल होगा, यकीनन। और कोई भी सवाल हो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी रहनुमाई करूँ। मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी रहनुमाई करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम जी।